व्यूअर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट को किस तरह से ग्रो किया जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि हमें इसे ग्रो करने के लिए अपने घर पर अगर हम इसे अपने पॉट में लगाए तो इसे लगाने के लिए हमें किस तरह का गमला चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसे कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र हमें इसमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसे हमें पेस्टिसाइड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सीड्स लगाने से लेकर इसकी रिपोर्टिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हम यहाँ आपको सारी वीडियो डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में ये जानेंगे कि हम बाजरे के अपने घर पर किस तरह से माइक्रोग्रीन्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। चलिए मैं आपको बताते चलूँ कि देखिए ये मुर्गा है और ये हमारे घर में हमारा पालतू मुर्गा है। ये तकरीबन 4 इयर्स का हो गया है और यही मुर्गा है जो हमारा यहाँ बाजरा खाता है। जी हाँ, जो बाजरा उगाने की जो हमें आइडिया आई है वो यहीं से आई है। ये तकरीबन 4 साल का हो गया है। वैसे तो ये सब कुछ खाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी का टुकड़ा, सब कुछ, चावल दाल सब कुछ खा लेता है, लेकिन इसका जो मेन फूड है वो ये बाजरा ही है और इसी पर इसका मेन फूड इसका बाजरा होता है, तो इसलिए पर इसका गुजारा होता है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3-4 बार ये बाजरे जो होता है, पर्ल मिलेट जो बोलते हैं, वो ये खाता है। देखिए ये इसका ये बाजरा है। हमने इसी में से कुछ दाने निकाले और उसे मिट्टी में ग्रो किया और देखा तो बहुत अच्छे से ग्रो हो गया और उसके माइक्रोग्रेन्स बहुत अच्छे से तैयार हो गए। उन्हीं माइक्रोग्रेन्स को अगर हम इस मुर्गे को दे तो ये भी बहुत ही चाव और शौक से उसे खाता है ना। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि इसी मुर्गे की फूड से आप जो है अपने घर में भी बाजरे का प्लांट्स आराम से उगा सकते हैं, है ना। इसके लिए सबसे पहले हमें बाजरे की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ इस तरह के पॉट की। ये हमने जो है सीडिंग के लिए ये पॉट यूज़ किया है। आप चाहे तो सीडलिंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने ये 2 इस तरह के सुराख कर दिए हैं, होल कर दिए हैं और इसमें ड्रेनेज होल बना लिए है ताकि मिट्टी में अगर एक्स्ट्रा पानी हो तो वो आराम से इसमें से निकल सके। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके बॉटम में इस तरह का एक गमले का छोटा सा टुकड़ा रख देना है। आपके पास अगर कोई भी पत्थर या गिट्टी हो आप वो भी रख सकते हो, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर पॉन्ड यानी कि 1/3 इसमें हम मिट्टी भर देंगे और इस तरह की एक प्लेट भी रख देंगे। ये सेल्फ वाटरिंग का काम करेगी, क्योंकि अगर पानी एक्स्ट्रा का अगर नीचे ड्रेनेज होल से निकल रहा हो तो इस प्लेट में जमा हो जाता है, सेल्फ वाटरिंग का काम करता है ना। ये हमने एक तैयार मिट्टी ली है। इसमें हमने यहाँ 60% गार्डन सॉइल है इसमें और 40% इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। ये एक तरह से तैयार ही है ना। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि सिंपली हमें इसमें इस बाजरे को इसमें डाल देना है। बाजरे को धीरे धीरे करके हम इस तरह से फैला लेंगे। ये आप इसमें 1 टीस्पून या 2 टीस्पून जैसे आपका कंटेनर हो, जिस साइज़ का हो, आप उस तरह से इसमें इस तरह से फुल डाल देंगे, है ना। इसके बाद हम इसे मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। हमें वही मिट्टी यूज़ करना है जो हमने यहाँ अभी यूज़ किए हैं। ये देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे करके इसको अच्छी तरह से कवर कर लेंगे, है ना। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे 1 कप के जितना और फिर उसे ऐसी जगह रखेंगे जहां इसे 5 से 6 घंटे की आराम से धूप मिल सके और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट हमें कैसा मिलता है ना। 12 दिन हो चुके हैं और अब देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट इस प्लांट का कैसा रहा। ये देखिए कितना अच्छा और शानदार हमें इसका रिज़ल्ट मिला है। हमारे जितने बाजरे के दाने थे वो सब कुछ ऑलमोस्ट ग्रो हो गए हैं। उसका स्प्राउटिंग होने ये हमने देखी यहाँ डेट लिखी हुई है, हमने 8 तारीख को लगाए थे और अब ये 12 दिन यानी कि आज 20 या 21 तारीख है, तो ये हमें 12-13 दिन में ये बहुत ही अच्छा इसका हमें भरपूर रिज़ल्ट मिला। देखो कितने अच्छे इसके माइक्रोग्रीन्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक बड़ा सा कंटेनर लेना है। आप चाहे तो फ्रूट कैरेट भी ले सकते हैं या कुछ एक बड़ा सा जैसा कि 28 इंची का गमला या फिर सीमेंट का बड़ा सा जो एक पॉट आता है आप उसमें इसे लगा सकते हैं। अगर आप पेंट की बकेट यूज़ कर रहे हैं तो आप 20 लीटर की पेंट बकेट इसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसे भी हमें वैसे ही करना है। इसी तरह से हम जो है मिट्टी लेंगे। हम उस मिट्टी में थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि जो सॉइल हम यूज़ करेंगे उसमें हमें 60% हम गार्डन सैंड लेंगे, 30% हम उसमें कॉर्डन कंपोस्ट मिला लेंगे और 10% हम उसमें रिवर सैंड भी मिला देंगे। उसके साथ साथ हम उसमें 2 मुट्ठी नीम खली भी डाल देंगे पाउडर उसका, ताकि हमारे इसकी रूट्स में किसी तरह की कोई फंगस ना लगे। पानी हमें इसे ऐसी मॉडरेट ही देना है कि बस जब इसको हमें लगे ये आप इसे रोज़ाना पानी दे सकते हैं। सनलाइट इसे ऐसी जगह रखें कि जहाँ इसे 8 से 10 घंटे की आराम से सनलाइट मिल सके। चलिए अब हम इस पॉट को रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं, है ना। ये देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें धीरे से हम इसको
उस पॉट में से निकाल लेंगे जिसमें हमने इसकी सीडलिंग की थी। ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है और इसकी नीचे रूट्स भी कितनी अच्छी बन गई हैं। अब हमें इसे धीरे धीरे करके इस प्लांट को अलग करना है और हर पॉट में, अगर आप बड़े वाला पॉट यूज़ कर रहे हैं जैसा फ्रूट कैरेट वगैरह, तो आपको उसमें 3-3 4-4 प्लांट एक साथ लगाने हैं और 6-6 इंची की दूरी पर हमें लगा देना। ये इसका पुराना पॉट था और ये देखिए अभी हम ये इसमें दूसरा पॉट यूज़ कर रहे हैं। ये तो मेरा छोटा सा पॉट है, मैं सिर्फ इसे अभी का, क्योंकि मेरे पास बड़ा कंटेनर नहीं है और मुझे रिपोर्टिंग इसकी अभी नहीं करना है। और जब मैं बड़ा पॉट का फ्रूट कैरेट का लेकर आऊँगी, इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और इसके बाजरे के सिट्टा बनेगा और उसमें बाजरे के बड़े बड़े कॉर्न लगेंगे, उसके भुट्टे लगेंगे, तो तब हम देखेंगे कि वो कैसा लगता है ना। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इसे ऐसे ही यहाँ पर रख दिया हूँ। आप जो है इसमें जब भी आप ट्रांसफ़र करें तो बड़े से एक पॉट में उसको 4-4 6-6 आपको प्लांट लेना है और उसे 8 इंची की दूरी पर लगाकर इसी तरह से उसको सर्वाइव करना है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।